फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में सूर्य के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। खर्च तथा बाहरी स्थानपति सूर्य। यदि कन्या का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक शानदार रहेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त होगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में दुर्बलता प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों में आने जाने से प्रभाव वर्धन होगा और खर्च के कारण कुछ परेशानी अनुभव होगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के कारण स्त्री स्थान में कुछ कमजोरी या परेशानी मिलेगी और रोजगार के मार्ग की कुछ हानि तथा कुछ कमी रहेगी। यदि तुला का सूर्य धन स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन के कोष स्थान में भारी कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। सूर्य का व्ययेश होने का दोष और नीच होने का दोष अर्थात प्रबल दोष है, इसलिए जन और धन की हानि प्राप्त होगी तथा धन की शक्ति के लिए बाहरी स्थान का कमजोर संबंध प्राप्त करेगा और खर्च करने के स्थान में कमजोरी और कष्ट प्राप्त करेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में प्रभाव और पुरातत्व शक्ति प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का सूर्य तीसरे भाई के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पराक्रम की शक्ति से खर्च का सुंदर संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध रखेगा, किंतु व्ययेश के दोष कारण से भाई बहन के संबंधों में कमजोरी प्राप्त करेगा और दैहिक पुरुषार्थ के स्थान में कुछ कमजोरी महसूस करेगा तथा तीसरे स्थान पर गर्म गृह बलवान हो जाता है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के संबंध में तथा खर्च के संबंध में बड़ी भारी हिम्मत और प्रभाव शक्ति की प्राप्ति होगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शत्रु की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के स्थान में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। यदि धनु का सूर्य चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो सुख पूर्वक अपने स्थान से ही खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख और प्रभाव रखेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से माता के सुख संबंधों में कमी प्राप्त करेगा और घरेलू रहन सहन तथा मकान आदि के संबंधों में सुख की कमी रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता और कारोबार तथा राज समाज के संबंधों में कुछ कमी रहेगी। यदि मकर का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु शनि की राशि में बैठा है तो बुद्धि योग के परिश्रम द्वारा खर्च का संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का सामान्य संबंध प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से संतान पक्ष की हानि करेगा और विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा और खर्च के कारणों से दिमाग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए लाभ संबंध में कुछ त्रुटि लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा बातचीत के अंदर कुछ हेर फेर से काम करेगा। यदि कुंभ का सूर्य 6ठे स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो परिश्रम के योग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों का कुछ सामान्यतम
संबंध बनावेगा और व्ययेश के दोष के कारणों से शत्रु पक्ष में कुछ खर्च और झंझटों से परेशानी प्राप्त करेगा। किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में और झंझटों के संबंध में बड़ी हिम्मत शक्ति से तथा प्रभाव शक्ति से काम करेगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी सिंह राशि में खर्च भवन को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए कुछ मजबूरियों की वजह से भी खर्चा अधिक करेगा। यदि मीन का सूर्य सातवें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध बनावेगा। किंतु व्ययेश होने के दोष कारणों से स्त्री स्थान में कुछ कमी तथा कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और रोजगार के कुछ हानि तथा कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और गृहस्थ भोगादिक सुखों में कुछ त्रुटि रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी प्राप्त रहेगी और खर्च के कारणों से कुछ फिक्र और चंचलता एवं क्रोध प्राप्त करेगा। यदि मेष का सूर्य 8वें आयु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का विशेष संबंध स्थापित करेगा। और व्ययेश होने का दोष तथा उच्च होने की शक्ति, इन दोनों कारणों के योग से जीवन में कुछ परेशानी और कुछ प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि के लिए खर्चा अधिक स्वयमेव होगा और पुरातत्व की कुछ शक्ति पाएगा। तथा सातवीं नीच दृष्टि से धन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की विशेष हानि करेगा और कुटुंब में कमी व शांति प्राप्त करेगा तथा धन की तरफ से फिक्र चिंता प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण भाग्य स्थान में कमजोरी एवं परेशानी प्राप्त करेगा और धर्म के स्थान में कुछ हानि तथा कुछ कमी प्राप्त करेगा और ईश्वर के विश्वास में संदेह और भ्रम रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख में कमी रहेगी और पराक्रम के संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी, किंतु खर्च का प्रभाव रहेगा। यदि मिथुन का सूर्य दशम केंद्र स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो प्रभाव शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन कार्य करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर प्रभाव युक्त संबंध प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से पिता स्थान में हानि या कमी पाएगा और राज समाज तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से मातृ स्थान एवं सुख भवन को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता के संबंध में तथा घरेलू सुख संबंधों में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। यदि कर्क का सूर्य 11वें लाभ स्थान में मित्र चंद्र की कर्क राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष से लाभ के मार्ग में कुछ कमी प्रतीत होगी। परंतु गर्म गृह लाभ स्थान में शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए खर्च के योग से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट पाएगा और विद्या बुद्धि में कुछ कमजोरी और फिक्र प्राप्त करेगा। यदि सिंह का सूर्य 12वें खर्च स्थान में
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा खर्च के मार्ग में प्रभाव शक्ति पाएगा और बाहरी स्थानों का मजबूत संबंध और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नाजायज़ खर्च करना पड़ेगा, अर्थात झगड़े झंझट रोग आदि पक्ष में कुछ खर्च करना पड़ेगा, किंतु शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा क्योंकि छठे स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है, इसलिए मुसीबतों में साहस रखेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।